फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपकी प्रेपरेशन जो है वो सही जा रही होगी। तो आज का जो ये सेशन है ये प्रोनाउंस के बारे में है। 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हमने रखे हैं, साथ साथ आप बनाते चलेंगे और जितना भी स्कोर आपका आप ठीक करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और चलते आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द टीम मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डैश ओपिनियंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप अगल बगल जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगल बगल में जो वर्ड्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा आपको। उससे आपका आंसर जो है वो जल्दी निकलने की कोशिश करता है, यानी कि ट्राई करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए टीम मेंबर्स है। टीम मेंबर्स एक प्लूरल टर्म है, ठीक है, जहाँ पे क्या बात हो रही है कि टीम मेंबर्स ने अपनी राय जाहिर की है, ठीक है। अब इट्स यहाँ पे देखिए सिंगुलर की तरह काम करता है, हिज सिंगुलर की तरह काम करता है, दियर्स तो आएगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे दियर के बाद ओपिनियन जो है एक नाउन आना चाहिए, जो कि ओपिनियन जो है नाउन है, तो यहाँ पे दियर आ जाएगा, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द लाइन वैगड डैश टेल एग्रेसिवली। लाइन ने क्या किया, टेल को एग्रेसिवली इधर उधर किया या ऊपर की तरफ किया, ठीक है, तो हिलाया, ठीक है। एग्रेसिवली अगर आप किसी को छेड़ते हैं ना, किसी जानवर को छेड़ते हैं तो वो दुम इधर उधर की तरफ हिलाता है या ऊपर की तरफ करते हैं, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो लाइन क्या है, द लाइन क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। वैगड डैश टेल एग्रेसिवली, इट इज़ तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये इट हैज़ इट इज़ की तरफ काम करता है। दियर के बाद दियर तो प्लूरल के साथ आता है तो ये तो आएगा नहीं। हिज तो हमको यहाँ पे ये ह्यूमन के साथ आता है, तो लाइन वैगड इट्स टेल, ठीक है। लाइन ने क्या किया, अपनी टेल को एग्रेसिवली ऊपर किया, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक आ जाएगा, जो कि ए पार्ट में सही आंसर इसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। शी हट डैश, उसने हट किया, किसको हट किया। तो याद रखना जब भी सामने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया होगा तो जो सब्जेक्ट है वो खुद ही वो काम झेल रहा होता है। याद रखना शी हट किसको, खुद ही को किया ना हट, लेकिन शी का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। शी, अब देखना है हमको सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी है, यानी कि प्रोनाउन की तरफ यूज़ किया है यहाँ पे शी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए वो क्या है, वो हरसेल्फ है ना। हिमसेल्फ तो मेल की तरफ यूज़ करता है, इटसेल्फ तो सिंगुलर ये एनिमल्स के साथ लगता है यहाँ। ऐसे तो आप किसी नॉन लिविंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यूर सेल्फ तो आएगा नहीं, ठीक है। शी हट हिमसेल्फ, हर सेल्फ आ जाएगा यहाँ पे। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हर सेल्फ, जो कि खुद ही सब्जेक्ट झेल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। माई कार नीड्स टू बी फिक्सड बट डैश इज़ वर्किंग। क्या कह रहा है कि मेरी जो कार है वो ठीक करने की ज़रूरत है, बट डैश इज़ वर्किंग। किसी की तो काम कर रही है, किसकी काम कर रही है, इनकी तो काम का अपनी तो काम नहीं कर रही है, जो कि आवर है ना। दियर किसी की उनकी तो काम नहीं कर रही है, बहुत सारे लोग तो नहीं हैं जिनकी काम कर रही हैं, किसी की तरफ इशारा तो नहीं होता। माइन यहाँ पे पोजीशन तो नहीं दिखाना है, यहाँ किसी की काम करे, किसकी करे, किसी और की करे। हिज कोई और एक है ना, हिज इज़ वर्किंग, यहाँ पे हिज आना चाहिए, जो कि ए पार्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेन ऑन द टेबल इज़ डैश। पेन जो टेबल पे हैं वो किसके हैं। माई तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है, ये तो आएगा नहीं। आई भी सब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है। मी जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन दिखाना है कि ये किसके, ये मेरे हैं, है ना। माइन पोजीशन दिखा रहा है, तो बी पार्ट में है माइन पोजीशन, जो पेन टेबल पे हैं वो मेरे हैं, माइन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द बॉय डैड सी इन कैंटीन इज़ माई ब्रदर। वो लड़का जो कहाँ पे है, जो आपने कैंटीन में देखा, वो मेरा ब्रदर है। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सी के पहले जो है यू है ना। अब यहाँ पे यू, द बॉय यू सी इन द कैंटीन इज़ माई ब्रदर। वो बॉय जिसको, वो लड़का जिसको आपने कहाँ देखा, कैंटीन में देखा, वो मेरा ब्रदर है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे द बॉय को रिलेट करना है ना, बॉय को रिलेट करना है, बॉय को रिलेट किया किसने, द बॉय हुम यू सी, द बॉय हुम यू सी, क्योंकि सब्जेक्ट हु जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट तो हमने दिखाना नहीं है, द बॉय ऑब्जेक्ट दिखाना है, द बॉय हुम यू सी जिसको आपने देखा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, द बॉय यू सी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, द बॉय हुम यू सी इन कैंटीन इज़ माई ब्रदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर टीचर, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर टीचर। द स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है लेकिन क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन है, तो आर वेटिंग फॉर देयर क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए ना, देयर के बाद एक नाउन आता है तो वो टीचर है, नाउन है, ठीक है ना। ये देयर तो वहाँ की तरफ नहीं बात हो रही, देम की तरफ बात तो नहीं हो रही, देयर की तरफ बात नहीं हो रही, देयर के बाद एक नाउन आना चाहिए, वो यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल इज़ गुड बॉय डैश डैश आई वांट टू मीट हिम, सॉरी अब्दुल इज़ गुड बॉय आई वांट टू मीट डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अब्दुल एक अच्छा लड़का है, आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू मीट हिम, ही तो आएगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना, ही तो आएगा नहीं, यहाँ पे हिज तो अधिकार तो नहीं दिखाना, यहाँ पे इट्स भी अधिकार नहीं दिखाना, तो यहाँ पे हिम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ दिखाना है, तो ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा ही, आई मीट टू, आई वांट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बी पार्ट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द डॉग दिस डॉग कांट जंप बिकॉज डैश डैश लेग्स आर ब्रोकन, ये जो डॉग है ये जंप नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्यों, लेग्स आर ब्रोकन, बिकॉज लेग्स आर ब्रोकन, उसकी जो टांगे है वो टूट चुकी है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो दिस डॉग है ना, क्या है, एक डॉग है, यानी कि सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे हर तो आएगा नहीं, हिज तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन के साथ आता है। अब इट इज़ इट हैज़ तो आएगा नहीं यहाँ पे, अब इट्स आएगा, है ना, बिकॉज इट्स ये किसके साथ, एनिमल्स के साथ या नॉन लिविंग के साथ भी आता है इट्स, यहाँ पे इट्स दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, इसकी जो टांगे है वो टूट चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द ड्राइवर डैश डैश हेल्प्ड मी टू फाइंड माई वॉलेट वाज वेरी काइंड, वो ड्राइवर जिसने मेरी हेल्प की, क्या, मेरा वॉलेट ढूंढने में क्या था, वो एक अच्छा इंसान था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे द ड्राइवर क्या थे, द ड्राइवर को रिलेट करना है, द ड्राइवर इसको रिलेट करेंगे आप, तो अब यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे फिल करेंगे आप, होम यहाँ पे आ जाएगा, हुज तो आएगा नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि किसी ड्राइवर का तो वॉलेट नहीं खो गया ना, तब हम यूज़ करते, ड्राइवर का नहीं, ये किसी और का वॉलेट खो गया, ये कोई और कह रहा है ना, हु आ जाएगा, देखते हैं हु आता है, विच तो आएगा नहीं, है ना, विच क्योंकि ये नॉन लिविंग के साथ आता है, तो यहाँ पे हु या हूँ में से कोई आ जाएगा। द ड्राइवर, अब यहाँ ये ड्राइवर है ना, इसकी ये सब्जेक्ट बन गया है, इसकी जो वर्ब है ना वो ये है, ये वाली वर्ब नहीं है, इसकी वर्ब ये है, वाज, द ड्राइवर वाज वेरी काइंड, ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान था। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद तो डायरेक्ट वर्ब तो नहीं आता है ना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस कौन सा है, हु, सब्जेक्टिव केस कौन सा है, हु, है ना। यहाँ पे देखिए आप, हु हेल्प्ड मी, हु के बाद क्या आता है, एक वर्ब चाहिए हु को, वो ये है हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे हु आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आना चाहिए, तो वो यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ, यानी कि हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। द ड्राइवर ये रिलेट कर रहा है इसको, लेकिन हु एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, इसको एक वर्ब चाहिए, वो यहाँ पे लिखी है ना। अब इसके बाद देखेंगे आप, डैश डैश आई डैश डैश फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम, मैंने ये प्रॉब्लम क्या की है, फिक्स की है। आई यानी कि किसने, ये आगे तो लिखा ही नहीं किसने की है, तो अगर आई लिखा यानी कि खुद ही मैंने की है ना, मैंने कहा ना कि वो सब्जेक्ट जब कुछ नहीं लिखा होता, किसने की किसने नहीं की क्या नहीं किया, तो फिर
खुद ही वो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, खुद ही वो झेल रहा होता है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? आई माई सेल्फ फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस कीप दिस मिशन बिटवीन यू एंड डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस कीप दिस मिशन बिटवीन यू एंड, ये जो मिशन है, मकसद है, आप और मेरे बीच ही रहना चाहिए, ठीक है ना। इसको आपस में ही, अपने बीच में ही हम रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये पकड़ेंगे, बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे यू है। यू सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, पे भी ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो अब यहाँ पे बिटवीन जो है, बिटवीन तो प्रीपोजिशन है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, तो यू यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हम मानेंगे ऑब्जेक्ट है। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के बीच में ही होता है, यानी कि दो सिमिलर चीज़ों के बीच में होता है। अब यू एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह कौन सा काम कर रहा था? आई तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माइन तो अधिकार नहीं दिखाना है, मी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मी यहाँ पे क्या है? यू एंड मी। लेट्स कीप दिस मिशन यू एंड मी, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। द टीम आर डिवाइडेड इन डैश डैश ओपिनियन। अब यहाँ पे देखेंगे आप, द टीम, लेकिन यहाँ पे आर डिवाइडेड है, यानी कि ये एक प्लूरल टर्म की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पे द टीम आर डिवाइडेड इन, इट्स तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर की तरह करता है। इट हैज़ तो आएगा नहीं, हिज तो आएगा नहीं, सिंगुलर की तरह काम करता है। तो दियर ओपिनियन, यहाँ पे क्या आएगा? दियर के बाद एक क्या आना चाहिए? एक नाउन भी आना चाहिए, वो तो यहाँ पे ओपिनियन तो लिखा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश डैश टू पे सेमेस्टर फी ऑन टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल ने क्या कहा कि अपना जो सेमेस्टर फीस है वो टाइम पे अदा करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हमें करना है, यानी कि किसको कहा? अब और उसको तो नहीं कहा, यानी कि यहाँ पे अधिकार नहीं दिखाना, आवर तो भी नहीं आएगा, वही तो सब्जेक्ट की तरफ यूज़ होता है, तो यहाँ पे अस आ जाएगा, यानी कि हमें कहा सेमेस्टर फीस जो है टाइम पे अदा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। द कंप्यूटर डैश डैश आई बारोड इज़ वेरी फास्ट। वो कंप्यूटर जो हमने क्या किया? बारो किया, इज़ वेरी फास्ट। हु तो आएगा नहीं, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। वायर तो आएगा नहीं। विच जो है ये क्या करता है? ये हमेशा नॉन लिविंग के साथ आता है, यानी कि विच यहाँ पे आएगा। हु और हुम तो किसको करता है? ह्यूमन्स को रिलेट करता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। शी इज़ शॉर्टर दैन डैश डैश। वो क्या है? छोटी है, किससे? मुझसे है, मुझसे छोटी है, ठीक है ना। अब मैंने ऊपर ही आपको अभी कहा कि दो सिमिलर चीज़ों के साथ कंपैरिजन होता है, अलग अलग चीज़ों के साथ कंपैरिजन नहीं होता है। शी इज़ शॉर्टर दैन आई। अब यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ना, शी इज़ शॉर्टर दैन मी, यहाँ पे मी तो ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे शी इज़ शॉर्टर दैन आई, यानी कि आई भी एक क्या है? आई भी क्या है? एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। मी तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। माई तो यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखाना। हिमसेल्फ तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। डैश डैश हु आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट रखते हैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, दियर तो हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ की तरफ देयर्स की तरफ भी नहीं कर, देयर्स भी नहीं करना। हुज़ तो यहाँ पे किसी का तो नहीं करना है। हुज़ किसका, ये तो हमने यूज़ नहीं करना। हमें ये यूज़ करना है कि वो जो इंटरेस्टेड है, दोज है ना, दोज वो जो इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। डैश डैश ऑफ दिस बुक्स इज़ योर्स। डैश डैश ऑफ दिस बुक्स इज़ योर्स, यानी कि यहाँ पे ये दिखाना है कि ये जो बुक्स है इसमें से कौन सी आपकी है, यानी कि हुज़ ऑफ दिस बुक्स इज़ योर्स, ये तो नहीं आएगा। व्हाट क्या तो नहीं दिखाना है। हुम तो यहाँ पे नहीं दिखाना।
यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ नहीं दिखाना। यहाँ पे क्या करना है, हमने दिखाना है किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को, इनमें से कौन सी बुक्स आपकी है, जो कि विच जहाँ पे हम यूज़ करते हैं विच ऑफ दिस बुक्स इज़ योर्स, इनमें से कौन सी बुक्स आपकी है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज़ नो वन हियर एक्सेप्ट डैश डैश, यहाँ पे कोई नहीं है उसके बगैर, किसके बगैर, हर सेल्फ। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं दिखाना है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे प्रोपोजिशन दिखाना है। प्रोपोजिशन के बाद यानी कि यहाँ पे प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन के बाद प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या करना, ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इट, तो ये तो किसके साथ, इट तो नॉन लिविंग के साथ आता है ना, ठीक है ना। अब हर सेल्फ यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना हमने। अब यहाँ पे हर्ष है तो हर्ष भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे हर आ जाएगा जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरफ काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ काम करता है। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर सकता है, क्योंकि ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो कि हर है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, द डॉग इज़ मूविंग डैश टेल, डॉग जो है क्या कर रहा है, अपनी दुम हिला रहा है। अब डॉग क्या है, डॉग एक सिंगुलर नाउन है ना। इट हैज़ तो आएगा नहीं, इट इज़ या इट हैज़ की तरफ काम करता है। हर तो ह्यूमन के साथ आता है, हीज़ तो अधिकार यहाँ पे नहीं दिखाना है, यानी कि ह्यूमन का अधिकार नहीं दिखाना है। द डॉग इज़ मूविंग इट्स टेल, द डॉग इज़ मूविंग इट्स टेल, जो कि सिंगुलर की तरह काम करता है। ये है आज का सेशन। तो कैसा लगा आपको, अगर आपको अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियोस में कहाँ क्या कमी रहती है वो सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और हम वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।